हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? जो आज का टॉपिक है सातत्य, उसके कुछ और उदाहरण। फलन एफ एक्स निम्नवत परिभाषित है। क्या एफ एक्स एक्स यदि जीरो लेस देन इक्वल एक्स लेस देन एक बटे दो, जीरो यदि एक्स इक्वल एक बटे दो, वन माइनस एक्स यदि एक बटे दो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल वन, तो लिमिट एक्स टेंस टू एक बटे दो एफ एक्स का मान आपको ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में हमने आपको के का मान निकालना बताया था और सातत्य का परीक्षण कैसे करते हैं वो हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमें लिमिट एक्स टेंस टू एक बटे दो पर एफ एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि फलन की बाएं पक्ष सीमा, फलन की वाम पक्ष सीमा, इसको हम शॉर्ट में एल एच एल कह सकते हैं, माना x बराबर a मानते थे, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, एक बटे दो माइनस एच। क्यों? क्योंकि एल एच एल। तो यदि x बराबर एक बटे दो, तब h बराबर क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि x बराबर कितना है, एक बटे दो, तो h की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। चूंकि लिमिट x टेंस टू एक बटे दो पे निकालना है हमें, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू एक बटे दो एफ एक्स एल एच एल, लिमिट है ये। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ, ध्यान से देखिए यहाँ समझने वाली बात। हमने कहा यहाँ पर कि एक बटे दो से कुछ कम, कुछ कम। तो देखिए ये वैल्यू जो है वो एक बटे दो से क्या है, अधिक है, और एक से कम है। लेकिन हमें चाहिए एक बटे दो से कम। कौन सी वैल्यू होगी, वन माइनस एक्स होगी या एक्स होगी, एक्स होगी, क्योंकि एक बटे दो से कम ये। तो यहाँ पर हम x, लेकिन x की जगह क्या रखेंगे, एक बटे दो माइनस एच। तो एक बटे दो माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, और इसकी वैल्यू रख देंगे हम एक बटे दो माइनस एच। इसका मान आ जाएगा आप एक बटे दो माइनस जीरो, लिमिट क्या रखेंगे यहाँ पर, h की जगह जीरो। तो वैल्यू आई एक बटे दो एल एच एल, बां पक्ष सीमा। अब फलन की हम क्या निकालेंगे, दाएं पक्ष की सीमा। सीमा तो वही प्रोसेस है, माना हमने ये x बराबर एक बटे दो प्लस एच। यदि x बराबर एक बटे दो है तो h बराबर क्या होगा, जीरो। चूंकि लिमिट x टेंस टू एक बटे दो, लिमिट h टेंस टू कितना, जीरो। फलन रखिए
लिमिट x टेंस टू 1/2 एफ एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू एफ। अब देखिए एक्स की जगह क्या रखना है, कौन सी वैल्यू रखना है, 1/2 से क्या है, अधिक है, 1/2 से अधिक, 1/2 से अधिक कौन से है, कौन सा फलन का मान है, 1 - x। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस, लेकिन x की जगह क्या रखें, 1/2 प्लस h, 1/2 प्लस h। तो यहाँ पर होगा 1/2 प्लस h लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस 1/2 माइनस h। h की वैल्यू रख देंगे, मिलेगा 1 माइनस 1/2, ये 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 आएगा लासा, 2 माइनस 1, 1/2 RHL। तो यहाँ पर हमने और हमारा बाएं पक्ष की सीमा का मान निकाल लिया जो 1/2 आया, दाएं पक्ष सीमा का मान निकाल लिया जो 1/2 आया, और हमें x बराबर 1/2 पर फलन का मान हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, स्पष्ट है कि फलन की वाम पक्ष सीमा बराबर फलन की दाएं पक्ष सीमा, मीन्स LHL बराबर RHL बराबर कितना, 1/2। तो हमने आपको बताया था कि लिमिट x टेंस टू a FA बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 बराबर लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव a प्लस 0। ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए तभी वो सतत होगा। तो ये इसका मान कितना है, 1/2, इसका भी मान कितना है, 1/2। ये किसके बराबर, फलन के मान के बराबर है। लेकिन यहाँ पर लिमिट हमें x बराबर a नहीं थी, x टेंस टू कितनी थी, 1/2। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1/2 एफ एक्स का कितना मान आया, 1/2। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ आगे डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड x-3 बटे x-3 0 x नॉट इक्वल 3 और x बराबर 3, x बराबर 3 के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर सतत होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें फलन की x बराबर 3 पर सततता की जांच आपको करना है। तो सबसे पहले LHL हम हिंदी में नहीं लिख रहे, बाएं पक्ष की सीमा
माना x बराबर 3 - h, यदि x बराबर अगर 3 है तो h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। वही प्रोसेस आपको करना है। लिमिट x टेंस टू 3 fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 3 - h। क्या लिखेंगे 3 - h, वैल्यू पुट कर देंगे 3 - h। x की जगह हमने क्या माना 3 - h। लिमिट ये तो इसी के बराबर है, बार बार ना लिखें, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू रखेंगे। फलन देखिए ध्यान से, फलन हमारे पास था 3 से थोड़ा कम है, तो देखिए कम, ये तो 3 के बराबर है, ये 3 के बराबर नहीं है, कम और ज़्यादा यही फलन है, तो आपको यही रखना है। क्या रखेंगे, देखिए फलन है आपका x - 3, तो इसकी जगह x ये क्या रखेंगे x बराबर 3 - h, तो 3 - h -3 का मॉड बटे 3 - h -3 सॉल्व करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल, ये बचा आपका लिमिट h टेंस टू 0 h बटे -h। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -1, कितना आया -1। आगे हम RHL लिमिट नहीं माना x बराबर 3 + h, यदि x बराबर 3 है तो h इक्वल क्या होगा 0, तो लिमिट x टेंस टू 3 + fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 3 + h, 3 + h। फलन का क्या मान रखेंगे हम, इसमें भी फलन का मान आपका x - 3 मॉड लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 3 + h -3 बटे 3 + h -3 सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल, और -3 से -3, तो लिमिट h टेंस टू 0 h बटे h, जो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहाँ पर x बराबर 3 पर फलन का मान कितना था 0, सवाल देखिए 0 था, x बराबर 3 पर फलन का मान 0 था। अब यहाँ पर LHL और RHL भी बराबर नहीं है, क्यों, LHL का मान -1 आया था और RHL का मान 1, जो ये भी आपस में बराबर नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फलन, अतः फलन x बराबर 3 पर असतत होगा। x बराबर 3 पर क्या होगा, असतत होगा। लेकिन सवाल में क्या था, सवाल में आपने देखा उसमें कहा गया था कि
x बराबर 3 के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर सतत होगा, अर्थात x बराबर 3 पर सतत नहीं होगा, बाकी बिंदुओं पर होगा। जस्ट इसका उल्टा आपको दिया था। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये सतत के दो क्वेश्चन हमने आपको समझाया जो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में